ओम श्री साई राम। आज के कक्षा के लिए आपको प्यार से स्वागत करती हूँ। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें अच्छी तरह कोई भी मिस्टेक से किए बिना हम लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए। इसके लिए हम ज़रूरत पड़ती है व्याकरण। हम ध्यान से पढ़ना चाहिए व्याकरण के बारे में, ठीक है। इसी के साथ आज मैं एक छोटा सा वीडियो में लेकर आया हूँ संज्ञा विषय शब्द से, ठीक है। देखेंगे हम संज्ञा क्या है। पहले हम जाएंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा को हम नामपद कहते हैं और कन्नड़ में, वैसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा क्या है, परिभाषा देखेंगे। यह देखिए, संज्ञा को हम नाउन कहते हैं अंग्रेजी में, वैसे कन्नड़ में नामपद। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। सिंपल है, संज्ञा नामों को हम संज्ञा कहते। संज्ञा क्या है? नाम है। संज्ञा नाम है, उसको क्या है? किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी वस्तु हो सकता है और कोई भी स्थान हो सकता है। वैसे कोई भी भावन उत्पन्न होता है ना, वो भी हो सकता है। इसको नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, जैसे उदाहरण देखिए, व्यक्ति के अंतर्गत क्या आता है? हमारा नाम राजू, प्रीतम, गोपाल, राम, आपका नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी, कोई भी उदाहरण हो सकता है। मीरा, गीता, अशोक, अकबर, लता, ये सब नाम है, व्यक्तियों का नाम है। ये संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तियों का नाम। वैसे वस्तुओं का नाम गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पुस्तक, पेड़, कलम, मेज, कुर्सी, ये सब के वस्तु के अंतर्गत होता है। ये चॉक पीस, ये भी वस्तु के अंतर्गत होता है। डस्ट, ये सब क्या है? वस्तुओं के अंतर्गत आता है। वस्तुओं में गेंद, फल, साइकिल, ये सब क्या है? नामों को हम संज्ञा कहते हैं ना। व्यक्तियों का नाम, वस्तुओं का नाम। राजू, गेंद, राजू एक व्यक्ति का नाम, गेंद, फल, साइकिल, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वैसे स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है, केरला, कर्नाटका और दिल्ली, मुंबई, मद्रास आदि। कोई भी स्थान को हम क्या कहते हैं? हाँ, संज्ञा कहते हैं। वैसे भाव के अंतर्गत क्या आता है? क्रोध, खुशी, प्रेम, दुख आदि भाव के अंतर्गत आता है। भाव क्या है? भावनाओं को प्रकट करते हैं ना, उसे हम भाव कहते हैं। भाव, क्रोध, ये भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक भावना है। खुशी एक भावना है और प्रेम एक भावना है। दुख, रोना, ये सब एक भावना है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये सब क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। संज्ञा क्या है, परिभाषा क्या है, आपको मालूम हो गया। नेक्स्ट प्रकार के ओर जाएंगे। प्रकार, कितना प्रकार है? संज्ञा में 3 प्रकार, 3 भेद किया गया है। और कौन कौन सा है? संज्ञा के भेद देखेंगे, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा हमें पता चल गया। उसके बाद देखेंगे संज्ञा के भेद। साधारण हिंदी में संज्ञा को 3 प्रकार है। संज्ञा की 3 प्रकार है, लेकिन अंग्रेजियों से प्रभाव से उसके साथ 2 भेद जुड़ गया। वो कौन कौन सा है देखेंगे। उसके पहले हम संज्ञा की प्रकार देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रकार कौन कौन सा है, यह देखिए। संज्ञा की प्रकार यानी भेद, 3 भेद हैं।
पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको मालूम है व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक मनुष्य का हम व्यक्ति कहते हैं, है ना। उसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, और एक क्या है वस्तु हो सकता है, और स्थान भी हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? नित्य एक व्यक्ति है, वैसे डॉक्टर अंबेडकर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वैसे कबूतर एक पक्षी का नाम है, एक कबूतर पक्षी का नाम है। वैसे भारत एक देश का नाम है। वैसे यमुना एक नदी का नाम है। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखते हैं। वैसे उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको मालूम हो गया। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? संज्ञा शब्द से संपूर्ण एक या उसकी शब्द की संपूर्ण जाति का बोध हो, वो कौन है उससे पता चलेगा, उसके बारे में उसे जातिवाचक कहते हैं। उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मनुष्य एक जाति है, मनुष्यों का एक जाति है। वैसे नदी, बहुत नदी हो सकता है, उसका जाति क्या है? नदी। नदी के अंतर्गत कुछ अन्य क्या है? यहाँ देखिए यमुना एक नदी है, इसके अंतर्गत यमुना आते हैं। एक इसका अंतर्गत नदी है ना। पर्वत भी एक जाति है। पर्वत के अंतर्गत क्या है? हिमालय पर्वत, वो भी हो सकता है। नारी एक जाति का, एक स्त्री जाति का है, उसके अंतर्गत नित्य। नारी एक जाति है, उसके अंतर्गत नित्य को हम देखेंगे। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक हो गया और जातिवाचक हो गया। उसके बाद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इसके बाद देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा। क्या है इसका परिभाषा डेफिनेशन क्या है? जिन संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? वस्तु के गुण, उसका गुण, एक वस्तु का गुण और दोष, वैसे अवस्था, उसका स्थिति आदि का बोध हो, उन्हें पता चलता है तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा में देख सकते हैं, है ना। इसके उदाहरण देखिए, शांति एक भावना है, वैसे प्रेम एक भावना है, वैसे घबराहट भी एक भावना के अंतर्गत आते हैं। खुशी, हैप्पी, खुशी भी भावना के अंतर्गत आते हैं। दुख, ये भी भावना के अंतर्गत आते हैं। एक 3 प्रकार है, इम्पोर्टेंट 3 प्रकार है। अंग्रेजी के प्रभाव से कौन कौन सा 2 प्रकार मिल गया है, वो कौन सा है? द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 संज्ञा भी हम देखने को मिलते हैं। ये समूह क्या है? कबूतर के झुंड, फूलों के गुंच एक, और दल, सेना, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद द्रव्यवाचक, पानी, दूध, तेल,
पत्थर, ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। आज के कक्षा में सिंपल से एक संज्ञा टॉपिक लेकर आया। मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरे वीडियो में किसी और विशेष व्याकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे गृह कार्य है, यह देखिए आप परिभाषा ये सब आप अपना नोटबुक में लिखना है। उसके साथ ये द्रव्य व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार के कुछ उदाहरण 5 उदाहरण लिखकर मेरा नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। साई राम।